हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन। शोल्डर पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो इसके काफी कॉजेज होते हैं। नंबर 1 एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है, जिसको हम आर्थराइटिस भी कहते हैं, क्योंकि जॉइंट्स यहाँ पे दो होते हैं शोल्डर के आसपास, एक रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ग्लिनोहेमरल जॉइंट। सो इसका जब कैप्सूल टाइट हो जाता है, इसको हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसके साथ साथ दूसरे कॉजेज हैं, बर्साइटिस हो सकता है, टेंडनाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है शोल्डर जॉइंट का, या इसके साथ साथ रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है, या कई बार क्लेविकल का फ्रैक्चर हो, गिरने से, चोट लगने से, उससे भी कई बार शोल्डर पेन हो जाता है। सर्वाइकल के कारण भी शोल्डर पेन होता है, सो जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकोब्रेकेल्जिया। तो ये सारे कॉजेज हैं शोल्डर पेन के। और इसका जो है फ्रोजन शोल्डर भी एक बहुत मेजर कॉज है जिससे शोल्डर पेन होता है। उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होती है फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट कम होता है पर बहुत ज्यादा पेन होता है, डिस्कम्फर्ट बहुत होता है शोल्डर में। और मूवमेंट्स में, जैसे हम जब शोल्डर की कोई भी मूवमेंट करते हैं, रोटेशन है, फ्लेक्शन है, अबडक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा पेन होती है। सो दिस इज स्टेज 1। स्टेज 2 होती है जिसमें रेंज ऑफ मोशन जो है वो उतना अफेक्ट नहीं होता, बट पेन थोड़ी सी बढ़ती जाती है, डिस्कम्फर्ट बढ़ता जाता है। तो हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फ्रोजन शोल्डर एंड इट्स स्टेजेस। सो फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, और इसमें ज्यादातर शोल्डर जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन और शोल्डर के अराउंड जो रेंज ऑफ मोशन है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। और ज्यादातर एडहेसिव कैप्सूल जो है वो हार्ड हो जाता है, वो थिक हो जाता है। उसके साथ साथ जितनी भी मूवमेंट्स हैं सॉफ्ट टिश्यूज की, वो रिस्ट्रिक्ट होती हैं, और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होता है। और ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। उसके साथ साथ ये कॉमन है जहाँ पे किसी तरह का भी शोल्डर के आसपास फ्रैक्चर होता है, ह्यूमरस का, क्लेविकल का, और पेशेंट को स्लिंग यूज़ करना पड़ता है कुछ वीक्स के लिए, तो वहाँ पे भी चांसेस जो हैं फ्रोजन शोल्डर के बहुत कॉमन हैं। रोटेटर कफ इंजरी हो, वहाँ पे भी कॉमन है। तो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। सो 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले है जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। सो इसमें थोड़ा सा पेन और डिस्कम्फर्ट ही होगा पेशेंट को, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, और रेंज ऑफ मोशन तो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता। सो यहाँ पे टाइमली अगर डायग्नोज हो जाता है, और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, और अपने फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट कर लेते हैं टाइमली, तो उसमें ये 2nd स्टेज तक नहीं पहुँचता। और 2nd स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रोजन स्टेज। सो 1st स्टेज